का उल्टा चश्मा। क्या है सर कि हमारे यहाँ सभी स्टूडेंट्स बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के घरों से आते हैं सर। इस स्कूल में एडमिशन लेने के लिए बड़े घर के बच्चे ही आते हैं सर। बस आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। आप लोग? हाँ, यही कल आए थे ना आपके पास अपनी बेटी तानिया, नहीं तन्वी का एडमिशन करने के लिए। इनकी बच्ची का एडमिशन हमारी स्कूल में नहीं हो सकता है। जरा अपना मोबाइल दिखा इनको। हाँ बिल्कुल, अभी दिखाता हूँ। क्या है, आप जो कब से बोल रहे हैं ना कि हमारा क्राइटेरिया ये है कि हम लोग सिर्फ अमीर घर के बच्चों को ही एडमिशन देते हैं, छोटे लोगों को, मिडिल क्लास वालों को हम लोग एडमिशन नहीं देते वगैरह वगैरह, सब इसमें कब से रिकॉर्ड हो ही रहा है। अरे देवा, रिकॉर्डिंग का बटन तो ऑन ही नहीं किया। अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हम सब एक समान है, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। चल बेटा, एक मिनट तन्वी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम भूल गए थे कि बच्चे ही भारत का भविष्य है। इनकी जिम्मेदारी हमारे हाथों में है। वैसे तो हम माफी मांगने के लायक ही नहीं है, मगर आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक सबको एक बार सुधरने का मौका जरूर देता है, तो हमें भी सुधरने का मौका दे दीजिए प्लीज। हाँ, हम तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। देखिए, अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है और हम ये चैनल में दे देंगे, न्यूज़ में छाप देंगे, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। हाँ, वो मैंने कैमरा चालू किया था लेकिन रिकॉर्डिंग का वो लाल बटन दबाना भूल गया। क्या करना? देखिए, हम लोग ये सोचकर जरूर आए थे कि आपका स्टिंग ऑपरेशन करेंगे और लोगों को बता देंगे कि आप कैसे अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया। और चाचा जी, आप सही कहते थे, हमने मां सरस्वती का अपमान किया है। हम गणपत जी और सुनीता जी से माफी मांगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। आपसे स्कूल में किसी भी विद्यार्थी से भेदभाव नहीं होगा सर। वाह। और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारी स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। और ऐसे होनहार बच्चों की हमारी स्कूल को बहुत जरूरत है। प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तन्वी को हमारे स्कूल में ही पढ़ने दीजिए। ये फॉर्म साइन कर दीजिए। नशीब मुझे लगा झालं गेलो आता. वा वा सुनीता, अभिनंदन अभिनंदन. तन्वी का स्कूल में एडमिशन हो गया. जश्न की तैयारी करो. बजाओ टोल लगा दे. बजाओ जी बजाओ. अरे आगे बजाओ.
कर दिया गजब। सुनीता बहुत बहुत कांगारू आखिर में तन्वी को बड़ी स्कूल में पढ़ाने का तुम्हारा सपना पूरा हुआ। जी, आप सब गोकुलधाम वासियों के कारण। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अरे कैसी बातें कर रही हैं सुनीता आप? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? सही बात है। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, आप लोगों ने कमाल किया भाई। कितनी बढ़िया एक्टिंग की होगी, ये बिल्कुल पकड़ ही नहीं गए आप लोग। लेकिन आखिर में हमने उन्हें सब सच बता दिया। वो कैसे? वो क्या हुआ कि अब आप दोनों मम्मी डैडी इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए। हम लोग अभी बुलाते हैं इसके ओरिजिनल मम्मी डैडी को। इन्हें तो कल आपने निकाल दिया था ये कहकर के एडमिशन फुल हो चुका है, लेकिन आज क्रिकेट की तरह रंग बदल दिया। अंकल, अब मुझे स्कूल में नहीं पढ़ना। मैंने पढ़ा था कि इस दुनिया में ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, पर यहाँ तो छोटे और बड़े का भेद है। मुझे ये सब नहीं सीखना। एक मिनट तन्वी, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन देते हैं। अगर आप ये सोच के तन्वी को अपने स्कूल में एडमिशन दे रहे कि हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मोबाइल में रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं है। क्या? आज एक सच्चे और ईमानदार शिक्षक ने हमें हमारे फर्ज का एहसास दिलाया, और आज के बाद सभी टैलेंटेड बच्चों के लिए हमारी स्कूल के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। वाह, हाँ क्या बात। मतलब आखिर में सत्य की जीत हुई। भिड़े मास्टर, तुमने भी अच्छी एक्टिंग की। थैंक यू आतिफ भाई। भाई जेठालाल, ये रही तुम्हारी अमानत। अरे रखने में उसमें क्या है? भाई चलो काम झाला आपल्याला। एक मिनट। हाँ, वीक विंग माना ना। दादी ने मुझे बोला है कि अच्छा लग रहा हूँ। वैसे भिड़े भाई, आपको शिक्षक के साथ साथ एक्टर भी होने चाहिए था। सही बात है। हाँ, मैं तो कहता हूँ अभी ये ट्यूशन के साथ साथ एक्टिंग के क्लास भी चालू कर दे। बोर्ड लगा दे, भिड़े ललित कला एकेडमी। और माधवी भाभी, आपने भी रईस की एक्टिंग क्या कमाल की है। मिसेस ओबेरॉय नाइटर, है ना? अरे हमारे हीरो को देख के ना हमारे हीरोइन में भी जोश आ गया होगा, है ना माधवी भाभी? अरे चलिए, मैं मिठाई लाता हूँ और सबका मुंह मीठा करता हूँ। जल्दी जाओ अब्दुल, और 4-5 किलो लेके आना कम से कम। एक मिनट, मैं मिठाई लेके आया हूँ। ओहो, हाउ स्वीट। जी अभी लेके आता हूँ। सिर्फ एक ही बॉक्स मिठाई लाए हैं? अरे हाथी भाई, आपके घर में 2 किलो मिठाई पहुंच जाएगी। अरे थैंक यू भाई। और भाई मुझे तो आज घर पे हलवा भी मिलने वाला है। हाँ, अंजलि ने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि अगर तन्वी का एडमिशन हो गया तो हलवा बनाएगी। मेरे लिए भी भेजिएगा। ये मिठाई आपके लिए। जी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप गोकुल धाम वासियों को बहुत बुरा भला कहा। अरे गणपत बेटा, तुमने अपनी गलती का एहसास कर लिया, ये तुम्हारी महानता है। बाकी देखो, हम सब गोकुलधाम वासियों का प्रयत्न भी बेकार नहीं गया है। फिर एक बात हमेशा याद रखना, अगर हम सच्चे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल सही कहा आपने चाचा जी। और गणपत भाव, हम सबकी एक ही रिक्वेस्ट है कि प्यारी सी तन्वी को बड़े दिल से पढ़ाना। और जितना पढ़ना है उतना पढ़ने देना। जी। सुनीता, गणपत भाई, तन्वी का पहला स्कूल ड्रेस हमारी तरफ से। अरे वाह। और पूरा साल की फीस भी हमारी तरफ से। तन्वी पुत्र, आपका जो स्कूल बैग है ना, वो सोडी अंकल, रोशन आंटी की तरफ से। थैंक यू अंकल। और तन्वी बेटा, मेरे और बबीता की तरफ से तुमको एनसाइक्लोपीडिया का एक बुक दूंगा जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए बहुत काम आएगा। और महिला मंडल की ओर से तन्वी के लिए नए स्कूल शूज।
सिर्फ शूज नहीं तन्वी बेटा, हम तुमको कुछ किताबें भी देंगे जिससे तुम्हें भारत की महान संस्कृति के बारे में पता चले। और तन्वी को स्कूल के लिए जो भी टेक्स्ट बुक, नोटबुक जो भी लगेगा वो हमारी तरफ से। शाबाश शाबाश, करेक्ट। अरे और तन्वी को ट्यूशंस मैं दूंगा। तन्वी बेटा, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा टिफिन बॉक्स और वाटर बोतल दूंगा। और तन्वी बेटा, पूरे साल पेन, पेंसिल, रबड़ मेरी तरफ से। थैंक यू अंकल, थैंक यू। और भाई पोपट अंकल की तरफ से हमारी प्यारी सी लक्ष्मी को ये 1001 रुपए। अरे यार, मोस्ट वेलकम बेटा। ओहो तन्वी बेटा, तू बहुत नसीबदार है। हाँ? या पोपट अंकल जल्दी किसी को कुछ देते नहीं है। अभी भगवान से प्रार्थना करना कि अंकल को बहुत जल्दी एक सुंदर सी आंटी मिल जाए। अंकल। आंटी मतलब छोटी उम्र वाली आंटी। और फिर भी आंटी? भाई तन्वी के लिए तो आंटी ही होगी ना। सही बात है। हाँ, ये बराबर। हाँ तो भाई इसी बात पर गणपत भाव और सुनीता के मान में हो जाए आज मराठी तड़का। वाह वाह वाह, मस्त। फाइनली तन्वी का एडमिशन हो गया। अरे मुझे काय होणारच होतं। जो काम ईश्वर का वरदान समझकर हम लोग हाथ में लेते हैं ना, उस काम में स्वयं ईश्वर हमारी मदद करता है और विजय होती ही है। बरोबर है। वैसे एक बात माननी पड़ेगी माधवी, क्या अवंतिका का कैरेक्टर पकड़ा था तुमने। वाह, यू नो इट्स नॉट सो गुड एंड ऑल। कितनी बार अंगूठी दिखा रही थी प्रिंसिपल को। वो मत दिखाना था ना कि हम लोग रिच है। और आपने भी क्या एटीट्यूड पकड़ा था अमीर आदमी का। मस्त। आई एम द ओनर ऑफ ओबेरॉय इंडस्ट्रीज वगैरह, मस्त केलेलं आहे एकदम छानच। अरे जीवन एक रंगमंच है रे, और हम सब उसके कलाकार। समय समय पर हमें अपना किरदार निभाना ही पड़ता है, समझ गई पुष्पा? माधवी। अरे व्हाट इज इन नेम रे? तरी सुद्धा माधवी। बरं माधवी। कैसी लगी एक्टिंग? मस्त। 10 में से 10 मार्क्स आपको। थैंक यू। वैसे माधवी, जेठालाल बोल रहा था ना कि मुझे एक्टिंग स्कूल भी शुरू करनी चाहिए, तो क्या करूं, एक्टिंग सिखाना शुरू कर दूं? नहीं एवढं नहीं। क्या है, एक्टिंग करने के लिए शेर जैसी चाल होनी चाहिए। अरे क्या मेरी ये चाल शेर जैसी नहीं? छे अजिबात नाही। अरे असं परत दाखवा ना। तो ये अजिबात नहीं। तो शेर चलता कैसे आखिर? शेर 4 पैर पे चलता है। मैं मजाक कर रही हूँ। तो अभी एक्टिंग क्लास शुरू कर दूं ना? छे काहीतरीच काय। आप एक्टिंग क्लासेस शुरू करेंगे, फिर सोसाइटी की जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों को कौन पढ़ाएगा? रोज नोटिस बोर्ड पे सुविचार कौन लिखेगा नए नए? गोकुलधाम सोसाइटी के एकमात्र सेक्रेटरी का पद आपको ही शोभा देता है। और आप ही हमेशा कहते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे। ओ भाई, कळलं मला। मैं बच्चों को ट्यूशन देता और तुम मुझे ट्यूशन दे रही। मतलब कि तुम मुझे हमेशा सही सलाह देती हो, मार्गदर्शन करती हो, अच्छे काम के लिए प्रोत्साहित करती हो, और इस काम के लिए भी तुमने ही मुझे प्रोत्साहित किया था, इसलिए थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और आपने भी शिक्षक होने का बहुत अच्छा फर्ज निभाया, इसलिए आपको भी बहुत 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 थैंक यू। माधवी, काय झालं? एक मिनिट। माधवी, मधु, मुझे कुछ बोलना है। नको, मला कळलं। नहीं, फिर भी मुझे बोलना है। आई लव यू। आई लव यू टू। माधवी, तुम यकीन नहीं कर सकती मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। खरंच? हाँ, कोई शक?
आप मेरा एक काम करेंगे? अरे एक क्या बोलो, तुम जो बोलोगी वो करूंगा। आसमान से चांद तारे तोड़ कर लाऊं? अगर भाई रोको रोको। आप मेरे लिए मस्त की मसालेदार चाय बनाएंगे? चाय? अरे तुम्हारे लिए खाना बना के आता हूँ मैं। रुको रुको, खाना रुको, खाना एक बार खा चुकी हूँ। आप चाय बनाइए ना, चाय बहुत ही बढ़िया बनाते हैं। अभी लाया पुष्पांजलि। तारक, लीजिए। चाय इतनी ठंडी कैसे? गाजर का हलवा? अरे अंजलि, मैं तो भूल ही गया था। हाँ याद आया, तुमने कहा था तन्वी का एडमिशन हो जाएगा तो तुम गाजर का हलवा बनाओगी। करेक्ट, और हम अपने वादे के पक्के हैं जनाब। अंजलि, यकीन नहीं होता कि तुमने ऐसा हलवा बनाया। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे गाजर का हलवा बनाना नहीं आता? मैंने ऐसा कब कहा भाई? अभी। यदि तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरी इस बेचारी जुबान को तुम्हारे डाइट फूड की ऐसी आदत पड़ गई है कि मीठा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, इसे स्वाद ही नहीं पता। इसलिए तुम्हारे हाथ का ऐसा हलवा खाया तो लग रहा है कि कमाल हो गया भाई। क्या बात है, वाह वाह वाह। थैंक यू। वैसे ये बताइए कौन से विषय पे लिखा जा रहा है? अंजलि, जो आज ये दिन भर हुआ तन्वी के एडमिशन को लेके, सारे प्रकरण के बाद दिमाग में इतने सारे सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, तो मुझे लगा आज इसी विषय पे लिखते हैं। आज का मेरा विषय है शिक्षा कल और आज। वाह तारक, ब्रिलियंट टॉपिक, शिक्षा का कल और आज। कितना फर्क आ गया ना अंजलि, कल की शिक्षा और आज की शिक्षा में। जब मैं अपने बचपन की ओर निगाह डालता हूं तो दिन कितने अलग थे। शिक्षा शिक्षा होती थी। ये बड़े लोगों का स्कूल, ये छोटे लोगों का स्कूल, ये एयर कंडीशन क्लासरूम, इसमें बड़ी फीस वाले ही जा सकते हैं, इसमें पैसे वालों के बच्चे पढ़ सकते हैं। ऐसा थोड़ा ही होता। विद्यालय सरस्वती का मंदिर होते थे। सब जगह माँ सरस्वती की पूजा होती थी। धन महत्वपूर्ण है ये नहीं सिखाया जाता था जीवन में। हम सब बच्चों को ये सिखाया गया कि भाई हमारे धन की रक्षा हमें करनी है, लेकिन ज्ञान हमारी रक्षा करता है, ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। ज्ञान की लालसा में हम जाते थे और इस भाव के साथ जाते थे कि जब विद्यालय से पढ़ के निकलेंगे हम समाज की सेवा करेंगे। इस देश का तेज से तेज दिमाग भी आखिरी बेंच पे मिल सकता था। सबकी यूनिफॉर्म एक जैसी, ताकि कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई वर्ग भेद नहीं, सारे बच्चे साथ खेलते थे। आप पता ही नहीं लगा सकते थे कि ये अमीर है या ये गरीब। कितना फर्क आ गया है। एकदम सही कहा तारक आपने, एकदम सही। और आप जो कह रहे हो ना, उससे एकदम उल्टा आज हो रहा है। पैसों की अहमियत इतनी बढ़ गई है। विद्यार्थी के गुण से ज्यादा विद्यार्थी के पिता का क्या व्यवसाय है, उसके पिता के पास कितना धन है, वो कहाँ रहता है और वो कहाँ से आता है, वो देखा जाता है। अंजलि, बस इन्हीं सब बातों को मैंने इस आर्टिकल में लिखा और ये लिखने की कोशिश की है कि भाई बच्चों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे समान होते हैं। किसी की धन दौलत से कोई बेहतर नहीं हो जाता और कोई गरीब है तो कोई कमतर नहीं हो जाता। अब कृष्ण सुदामा की दोस्ती याद करो, गुरुकुल में पढ़ते थे। आज भी हम उनकी दोस्ती के गुण गाते हैं। मैंने आर्टिकल इसीलिए लिखा है कि हजारों लाखों लोग नहीं, अगर इस आर्टिकल को पढ़ के कुछ लोगों का भी हृदय परिवर्तित हो जाए तो मेरा आर्टिकल लिखना सार्थक हो जाएगा। अंजलि, आपकी मेहनत बिल्कुल रंग लाएगी तारक। अब सभी लोग टैलेंटेड बच्चों को एडमिशन देंगे, चाहे वो टेम्पो वाले की बेटी हो या करोड़पति का बेटा। एवरीथिंग ऑन मेरिट। क्या बात है अंजलि, आजकल तुम भी मेरी तरह बातें करने लगी हो। ऑफ कोर्स मिस्टर मेहता, संगत का असर है। कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। क्या बात है। तो इसी बात पे थोड़ा हलवा और मिलेगा, खत्म हो गया। सो सॉरी डार्लिंग, आपको हलवा नहीं मिलेगा क्योंकि शुगर सेहत के लिए हानिकारक होती है। थैंक यू तारक, मैंने कहा आपको हलवा नहीं मिलेगा, तो थैंक यू किस बात के लिए? ये थैंक यू इसलिए अंजलि कि तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो कि तुम्हें मेरी सेहत की चिंता है। ओह माय गॉड तारक, हाउ स्वीट। ये आप कह रहे हैं? ये मीठा खाना सेहत के लिए हानिकारक है, मीठा बोलना थोड़ी है, इसलिए बोल दिया। आप जनाब कभी नहीं सुधरेंगे ना। चलिए अब लिखिए जो लिखने वाले थे। थैंक यू। तो मिशन एडमिशन संपूर्ण। मित्रों, गोकुलधाम निवासियों ने शिक्षा का महत्व बता दिया। हम सबको ये जता दिया कि शिक्षा का अधिकार सबको है, शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए, उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अरे भाई, जब पढ़ेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा भारत। काम जरा मुश्किल था लेकिन असंभव नहीं। इसीलिए जीत मिली गोकुलधाम निवासियों को। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उन्होंने प्रयत्न किए तो विजय मिली।
अब आगे क्या होगा? आगे होगा गोकुलधाम में एक नया सवेरा, और जब भी होगा नया सवेरा होगी नई शरारत, नई मस्ती, नया धमाल, नया कारनामा, और आपके घरों में होगी हंसी मुस्कुराहट, और आपके चेहरे पे एक प्यारी सी खिलखिलाहट। और हाँ, एक विशेष बात, देश में इन दिनों बहुत जगह चुनाव हो रहे हैं, इसलिए मतदान जरूर कीजिए, जो वोट देना आपका अधिकार है। वोट दीजिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे अय्यर भाई, अच्छा हुआ आप मिल गए, मैं आपके पास ही आ रहा था। अच्छा क्यों? अरे क्या हुआ, कल दुकान में आपके जैसे ही एक साइनिस्ट खरीदी करने आए थे, तो जाते जाते एक को देख के गए। अभी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या है, तो मैंने सोचा आप भी साइनिस्ट है, शायद आपको काम में आ जाए। क्या है इसमें? आप खुद खोल के देख लो, पसंद आए तो रख लेना गिफ्ट मेरी तरफ से। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। भगाओ 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 भगाओ।